हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया एजुकेटर में। तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग कम्युनिकेशन मॉडल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑसगुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को। ठीक है। तो जो चार्ल्स ऑसगुड थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और कम्युनिकेशन साइंटिस्ट थे। ऑसगुड ने अपना कम्युनिकेशन मॉडल 1954 में दिया था। ऑसगुड के कम्युनिकेशन मॉडल में विल्वर स्ट्रैम ने भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन दी है, इसलिए इस मॉडल को ऑसगुड एंड स्ट्रैम मॉडल। ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। चार्ल्स ऑसगुड क्या थे? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और कम्युनिकेशन साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना ये कम्युनिकेशन मॉडल दिया था 1954 में। विल्वर स्ट्रैम ने ऑसगुड के कम्युनिकेशन मॉडल में कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए इसको ऑसगुड और स्ट्रैम मॉडल भी कहते हैं। तो कहीं आ जाए ऑसगुड या स्ट्रैम मॉडल तो आपको बताना है ऑसगुड ने जो मॉडल दिया था, या फिर ऑसगुड मॉडल के नाम से आ जाए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑसगुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और ऑसगुड एंड स्ट्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एक ही है। ठीक है। ऑसगुड ने अपने कम्युनिकेशन मॉडल में इनकोडर, इंटरप्रेटर और डिकोडर की बात की है। यानी जब सेंडर किसी मैसेज को इनकोड करके रिसीवर तक भेजता है तो रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप और आपका फ्रेंड महंगाई के इशू पर कोई डिस्कशन कर रहा है, तो आपके दोस्त ने कोई मैसेज, कोई इंफॉर्मेशन आपको दी, यानी मैसेज सेंडर से लेके रिसीवर को पहुंच गई। तो आपका दोस्त क्या करेगा? जो आपने बोला है उसको डिकोड करने की कोशिश करेगा कि आपने कितना सही बोला है, कितना गलत बोला है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपने सही दी है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपने गलत दी है, कहाँ आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, कहाँ आप चीज़ों को छुपा रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या करेगा? आपने जो मैसेज दिया है उसको डिकोड करने की कोशिश करेगा। फिर डिकोड करने के बाद आपका जो फ्रेंड है उस मैसेज को इंटरप्रिटेशन करेगा। मतलब हिंदी में व्याख्या। ठीक है। तो एक मैसेज सेंडर की तरफ से आया है, रिसीवर तक पहुंचा है, उसने मैसेज को डिकोड करना स्टार्ट किया है। ठीक है। अब उस मैसेज का वो क्या करेगा? इंटरप्रिटेशन करेगा, इंटरप्रिटेशन उसका निकालेगा। कहाँ? अपने ब्रेन के थ्रू। फिर उस मैसेज में अपना कुछ ऐड करेगा। ठीक है। हो सकता है आपकी जो महंगाई पर आपने जो बात कही है उसके फेवर में कुछ उसमें और पॉइंट उसमें जोड़ दे, या उसके अगेंस्ट में कुछ और पॉइंट जोड़ दे। तो वो क्या कर रहा है? अब डिकोड कर लिया, इंटरप्रिटेशन कर लिया उसने। तो अब क्या करेगा वो? इन कोडिंग के थ्रू वापस उस मैसेज को अपने दोस्त को बोलेगा। यानी अब आपके दोस्त का जो रोल था वो अब चेंज हो गया। अब वो उस मैसेज को क्या करेगा? डिकोड। ठीक है। आपके दोस्त ने क्या किया है? आपकी उसके दोस्त ने क्या बोला है, फिर उसी मैसेज को इंटरप्रिटेशन करेगा, फिर दोबारा इनकोड करके दोबारा फिर अपने दोस्त को मैसेज भेजेगा। तो ये क्या है? एक सर्कुलर में ये कम्युनिकेशन चलता रहता है कि आपने अपने दोस्त को महंगाई के बारे में कुछ बोला, फिर उसने डिकोड किया, इंटरप्रिटेशन किया, फिर उसने इनकोडिंग के जरिए फिर वो मैसेज आपको भेज दिया। फिर आपने वो मैसेज डिकोड किया, फिर इंटरप्रिटेशन उसमें निकाला। ठीक है। फिर आपने इनकोड करके फिर दोबारा मैसेज उसको भेज दिया। तो ये क्या है? एक सर्कुलर कम्युनिकेशन जो चलता रहता है। ठीक है। समझ में आ गया कि सेंडर कभी इनकोडिंग की स्टेज में होता है और कभी डिकोड की। ऐसे ही जो रिसीवर होता है कभी डिकोडर की स्टेज में होता है, कभी इनकोडर। इट मीन्स उसमें क्या ऐड है? फीडबैक।
जो इससे पहले कम्युनिकेशन मॉडल डिस्कस किए गए हैं वो क्या थे? वो सारे मॉडल लीनियर मॉडल थे। और लीनियर मॉडल क्यों थे? क्योंकि उनमें फीडबैक का एलिमेंट या कंपोनेंट नहीं था। तो ऑसगुड ने फीडबैक के एलिमेंट और कंपोनेंट को अपने कम्युनिकेशन मॉडल में इंक्लूड किया है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, एक सर्कुलर मॉडल, कि यहां से कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, रिसीवर तक पहुंचता है, फिर रिसीवर उस में कुछ फीडबैक देता है और फिर दोबारा फिर सेंडर के पास आ जाता है। तो ये कम्युनिकेशन मॉडल इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? आपको इस कम्युनिकेशन मॉडल के बस ये एलिमेंट आपको याद रखने हैं कि ऑसबोर्न ने कौन कौन से एलिमेंट दिए थे। इनकोडर की बात की उन्होंने, इंटरप्रेटर की बात की है, डिकोडर की बात की है और फीडबैक की बात की है। कि कोई एक मैसेज सेंडर से स्टार्ट होता है, रिसीवर तक पहुंचता है और फिर रिसीवर उसको इनकोड करके वापस सेंडर के पास भेज देता है। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन है एक साइकिल में चलता रहता है। और दूसरा क्या याद रखना है, जो सेंडर है वो कभी इनकोडर वाली पोजीशन में होता है, कभी डिकोडर वाली पोजीशन में। ऐसे ही जो रिसीवर है वो कभी डिकोडर वाली पोजीशन में रहता है, कभी इनकोडर वाली पोजीशन में। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ऑसगुड कम्युनिकेशन मॉडल का कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि इसमें नॉइज की बात नहीं हुई है, इफेक्ट की बात नहीं हुई है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं हुई है। क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हो तो ये जरूरी नहीं है सेंडर और रिसीवर का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो सेम हो। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ वैलिड पॉइंट आप सामने वाले से डिस्कस कर रहे हैं, उसको कुछ बता रहे हैं, लेकिन उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतना है ही नहीं कि वो चीज़ों को समझ पाए। तो ये इस कम्युनिकेशन मॉडल की कमी है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट होती रहती हैं कि अगर महंगाई के ऊपर कोई बात हो रही है तो कुछ लोग महंगाई के कुछ फायदे बता रहे हैं। जैसे टमाटर अगर महंगा हो गया है तो कुछ लोग आर्गुमेंट करते हैं कि लोगों को खाना ही बंद कर देना चाहिए। तो वो उस तरीके के आर्गुमेंट देते हैं क्योंकि उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग है। इस लॉजिक से अगर आप सोचोगे तो अगर टमाटर महंगा हो गया है तो खाना बंद कर देना चाहिए, तो अगर दवाई भी महंगी है तो दवाई भी खाना बंद कर देना चाहिए अगर आप बीमार होते हैं, तो अगर एजुकेशन अगर महंगी हो रही है अपने बच्चों को पढ़ाना भी बंद कर देना चाहिए, स्कूल कॉलेजों में एडमिशन नहीं दिलाना चाहिए। तो ये कुछ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में गैप है तो जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से कम्युनिकेट होगा ही नहीं। ठीक है, इफेक्ट की बात नहीं हुई है कि अगर मैसेज सेंडर रिसीवर को भेजता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उस इफेक्ट की बात नहीं हुई है। नॉइज की बात नहीं हुई है कि बहुत सारी नॉइज़ हैं जो मैसेज के लेवल पे भी हो सकती हैं, सेंडर के लेवल पे भी हो सकती हैं और रिसीवर के लेवल पे भी हो सकती हैं, तो उनकी बात नहीं हुई है। तो उस वजह से ऑसगुड के कम्युनिकेशन मॉडल को क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये नॉइज़ की, इफेक्ट की और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं करता है। दूसरा ये है कि डजंट वर्क फॉर मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के लिए काम नहीं करता है। क्योंकि जो बात हो रही है वो या तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की या ग्रुप कम्युनिकेशन की। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये जो कम्युनिकेशन है वो किसी साइकिल में हो रहा है। या कोई छोटा ग्रुप है जिसमें 2 से लेके 10 लोग हैं, ठीक है, तो जो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें भी कम्युनिकेशन क्या है, एक साइकिल वे में या सर्कुलर वे में हो रहा है। लेकिन इसको मास कम्युनिकेशन लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते, या ये कम्युनिकेशन मॉडल मास कम्युनिकेशन के लिए काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके क्रिटिसिज्म है। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।